अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? क्या आपने मौजूद बनाई मौजूद बनाई तो क्या आपने कभी की वहाँ पर फिर से मिलेंगे डेली खाएंगे आपको मिलते हैं भी आपसे मिलते हैं कर सकते हो और वजू बना लिए हैं, जूता पहन के हैं। जूता पहन लेते हैं। जूता जूता पहन के आपसे मिलते हैं बाहर घर के, और बाहर जाके आपको रास्ता दिखाते हैं। कोहरा है कि नहीं है देखिएगा, सन्नाटा होगा बहुत। ये मिलते हैं आपसे। एक मित्रों, ये हाल है आज। ठंड बहुत है आज, हल्का कोहरा गिर रहा है। हमको दिख रहा है कि नहीं, फोकस करके दिखा। हाँ देखिए, उधर दिख रहा है, इधर भी पूरा अंधेरा है। ये मेरा घर है, ये अमरूद वाला पेड़, और हमारे पड़ोसी का घर है। आपको वहाँ से मिलते हैं मस्जिद पे, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, फिर इशराक पढ़ेंगे। हाँ, इशराक पढ़ेंगे। आसिफ से पढ़ने के बाद, आसिफ से मिलने के बाद आएंगे, इशराक पढ़ेंगे, फिर आएंगे घर। अभी जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। फ़िलहाल आपको भी रास्ते का नज़ारा दिखाते हैं कैसा है, देखिएगा क्या हाल है। जैसे मैं यहाँ पे अकेला चल रहा हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, ऐसे आपको ऊपर रहना है मित्रों। जब आप मरेंगे ऊपर जाएंगे, कब्र में रहना है ऐसे अकेले। मेरे भाइयों और उनकी बहनों, कब्र में भी अकेला रहना है, आखिरत में भी अकेला रहना है। आपका हिसाब होगा, आपसे सवाल होगा, उन सवाल के जवाब अगर आपको पाने हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। आप लोग पढ़िए, एकदम कसरत से पढ़िए, छोड़िए मत नमाज, कभी कज़ा मत कीजिए। एक नमाज कज़ा करने पर आप जानते हैं कितना गुनाह मिलता है। ठीक है, अभी नमाज पढ़ते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ठंडी का हाल, निकल चुके हैं। मिलते हैं आसिफ के रूम पे आपसे, फिर आपसे मिलाते हैं आसिफ को। आसिफ की तबीयत ख़राब हो गई थी, रात में उल्टी आने लगा था, बता रहा था। शायद उसने भी चाय पिया, फिर उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा बाद गया है बिरयानी या कुछ खाया है, इसी की वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकता हो गया। वहाँ पे आपसे मिलते हैं, ठीक है, आसिफ से मिलवाते हैं, देखते हैं उसकी तबीयत कैसी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। केम छो कासाका, कैसे हैं आप लोग? पहुँच चुके हैं आसिफ के, यहाँ आसिफ रहता है रूम लेके। वो है मेरा स्कूल, जिगर मेमोरियल इंटर कॉलेज। अभी बताते हैं उसकी कहानी आपको, क्या क्या किया है मैंने वहाँ पे। पूरी डिटेल में बताएंगे। आसिफ भाई यहाँ पे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। दोस्तों, यह है मेरा स्कूल। मैंने इसमें 7 साल से ज़्यादा ही पढ़ा।
इसमें मैं 6 में आया हूँ। पहले गया था एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था, उसमें गया था, तो वहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाया, एक क्लास पीछे कर रहे थे। फिर यहाँ पे एडमिशन कराया हूँ 6 में। 2 साल मैंने पढ़ाई की है जम के। 7 में मैंने शायद कोचिंग स्टार्ट कर दिया है। फिर वहाँ पे कोचिंग में जब स्टार्ट किया हूँ तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, 8 तक मेरे अच्छे नंबर आए। फिर 9th में मैं फ़ेल हुआ हूँ 2 सब्जेक्ट में 2 या 1 सब्जेक्ट में। हिंदी में बताओ मैं फ़ेल हो गया था 2 में। 8 में मुझे एक दोस्त मिला है, जैनुल आबदीन नाम है, उसने बताया मेरे को फ्री फायर, तब मैं फ्री फायर स्टार्ट किया हूँ। और वहीं से मेरा सिलसिला ख़त्म हो गया, पढ़ाई और मेरा सिलसिला ख़त्म हो गया था। फिर 9 पढ़ा हूँ, ये है उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे जुम्मा की कभी कभी। फिर ये सिलसिला जारी था। मैं 2 साल तक लगातार 6 से 7 घंटे गेम खेलता था। अब बताइए आप पढ़ाई कैसे होगी फिर, जब आप 6-7 घंटे पढ़ते हैं तब वही दिमाग में घुसा रहता है, वही बात घुसी रहती है। वहाँ से फिर यहाँ पे बाहर ठेला वेला लगता था, यहाँ पे पेटी मिलती थी। वहाँ पे कम से कम बहुत दोस्त मिले हैं। एक अच्छा दोस्त था जुहैब, तो उसका वाकड़ा आ गया है कहीं पे मिलेगा तो सलाम भी नहीं करेगा। एक सबसे अच्छा दोस्त है शारिफ, अभी तो उसके साथ हूँ, अभी भी बात करता है, अभी भी जाते हैं एग्जाम देने, उससे चल रहा है दोस्ती। और जितने थे कैफ ये सब 6 में थे, ये दोस्त बहुत अच्छे दोस्त थे, पहले अच्छी दोस्ती थी, इनके साथ बैठता था पहले बेंच पे। 6-7 उन्हीं के साथ मैंने पढ़ा है, अच्छे से उन्हीं के साथ बैठता था, उन्हीं से बहुत इन्हीं से बातचीत थी। फिर 8 में शारिफ आया, उससे वहाँ मुलाकात हुई है, फिर वहीं से हम लोग का स्टार्ट हुआ, हल्की फुल्की दोस्ती थी। फिर 11 में पूरी मतलब एकदम अच्छे से दोस्ती हो गई थी। फिर उसके साथ ये है पीछे का नज़ारा स्कूल का, बहुत बड़ा है, देखिए आप, कम से कम 50 मीटर से ज़्यादा ही होगा। और ये है पीछे जिगर का ग्राउंड, जिगर स्कूल में ही आता है ये। फिर क्या था, फिर हम लोग उसके साथ बहुत मतलब दोस्ती हुई है। फिर वो शायद 11 में ही कोचिंग करता था सलमान सर के यहाँ डिवाइन में। फिर 12 में उसने बताया सलमान सर के यहाँ हम लोग इंग्लिश पढ़े हैं, कम से कम 4-5 महीने उसी के साथ गया हूँ। फिर वहाँ से एक बार फिजिक्स पढ़ने गया था, तो एक टीचर, हम लोग फिजिक्स किए थे, वो शारिफ के साथ थे। जुहैब कहाँ हुआ, शारिफ उसका नाम था, लेकिन स्कूल में उसका जुहैब नाम था। तो हम लोग यहाँ पे है MK मेरी हाल के बगल में, वहाँ पे एक सर थे, हमदला नाम था शायद उनका, उनसे फिजिक्स पढ़ने गए। फिर एक दिन उन्होंने पढ़ाया हम लोग को, और शायद न्यूटन का लॉ पढ़ा रहे थे, पढ़ाया एक दिन। फिर अगले दिन वो गायब हो गए, कह रहे हैं हम लोग फ़ोन लगा रहे हैं, मिल रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं पढ़ाएंगे, उधर आओ तुम लोग, नहीं पढ़ा पाएंगे, टाइम नहीं मिलता है। फिर वहाँ फिजिक्स छोड़ दिए हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ा हम लोगों ने। केमिस्ट्री का फिर यहाँ पे स्कूल में थे, तो नियामत था, एक नियामत लड़का था, वो पढ़ता था, केमिस्ट्री के अच्छे टीचर थे। फिर वहाँ से हम लोगों ने उससे पूछा है हम दोनों ने। फिर शारिफ के साथ मैं कोचिंग जाने लगा हूँ। पहले यहाँ 2-3 महीने 4 महीने हम लोग स्कूल में थे, तब नहीं कोचिंग किया था। 6-7 महीना पढ़ा हूँ कोचिंग। वहाँ पे खन्नू सर हैं, उनका खन्नू सर नाम है, उधर आवास विकास में पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा उनका चलता है, पता नहीं कितना बैच चलता है, 2-3 बैच शायद है। सुबह में 1-2 बैच है, फिर शाम को 3-4 बैच हैं, 2-3 बैच, कम से कम एक बैच में 50 से 60 बच्चे होते हैं वहाँ, मतलब उनसे बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। केमिस्ट्री अच्छा पढ़ाते हैं। फिर वहाँ से पढ़े हैं हम लोग, फिर बहुत कांड हुआ है, वो कहानी अब अगले ब्लॉग में हम सुनाएंगे। आप लोग तब तक बने रहिए इस वीडियो में, और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अनबॉक्सिंग होता हुआ ये Type-C एयरफोन है, मंगाया था 149 का, देखते हैं वही है।
हाँ वही है, ये वही चीज़। ये वही चीज़ है, देखते हैं। हो ये वही चीज़ है। ये देखिए, बेटा आसिफ अनबॉक्सिंग। ये है हमारे वो मित्र जिनकी हम बात कर रहे थे वीडियो, ये वही है। रास्ते में 9 मिनट बचा, पहुँच पाते कि नहीं, कि लेट होता है। अब आपसे मिलते हैं एग्ज़ाम बाद, यही 2 घंटे बाद मिलते हैं। ये है एग्ज़ाम सेंटर जहां हम लोग आए हैं। इतना बड़ा है ये, अभी एंट्री नहीं हुई है। सारे भाई इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे, इनकी बाइक है, वो एंट्री करते हैं तब आपको दिखाते हैं। एग्ज़ाम देके आपसे मिलते हैं वहाँ पे, यहीं पे मिलेंगे। अब जब जाएंगे तब रास्ते में आपको दिखाएंगे कहाँ पे है। ठीक है, अब एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं। हम यहाँ पर निकल चुके हैं, एग्ज़ाम हो चुका है ख़त्म। अब यहाँ से चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस कॉलेज का नज़ारा। आप देखिए, ये गार्डन है और वहाँ पर एक बच्ची है और ये विधायक जी की गाड़ी है। ऐसा है कॉलेज बाहर से। चलिए अब रास्ते में आपसे मिलते हैं भैया, और वो हूँ मैं कैमरामैन। अब चलते हैं यहाँ से, अब आपको रास्ते में दिखाते हैं। ठीक से देख लीजिए कॉलेज, और मैरिज हॉल है। तो हाय कर दो, वीडियो यूट्यूब पे आएगी, हाय करो। और लड़की गुस्सा हो गई। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया हो आप लोग को तो वीडियो को लाइक कीजिए और ब्लॉग को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ताकि और लोग देख सकें और लोगों तक पहुंच सके हमारी वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, और शेयर करें, स्टेटस लगाएं, दोस्तों को भी बताएं ताकि ये चैनल ग्रो हो। ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।